11 जो सब्जेक्ट RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो पेपर 2 में कवर करता है। तो आज हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे RAC की। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज द सेम एज द ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जैसे हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है वो रिवर्स ब्रेटन साइकिल तरीके से वर्क करती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 ton of refrigeration is equivalent to ऑप्शन नंबर ए 336 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 1400 किलो जूल पर मिनट एंड ऑप्शन नंबर डी 540 किलो जूल पर मिनट। that 1 ton refrigeration equivalent to 210 किलो जूल पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 1 ton equal to the 1000 into 335 kilojoule in 24 hours, ठीक है। आफ्टर दैट वी पुटिंग द वैल्यू इन 24 आवर्स इंटू मिनट्स के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 232 इंटू 6 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। अगर इसमें किलोवाट में फाइंड आउट करना हो दैट मीन्स वी डिवाइडेड द बाय 60 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 किलो वाट, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आता है यहाँ पे 232.6 किलो जूल पर मिनट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो ऑप्शन नंबर ए, इट हैज वेरी लो coefficient of performance related to vapor compression cycle, it consists of 2 constant pressure process and 2 isentropic process, and option number C, working fluid is generally eco-friendly, and option number D, heat transfer evaporator is at constant pressure। तो as we know that यहाँ पे हमारे जो टॉप A B C ऑप्शन है वो हमारे क्या सभी यहाँ पे ब्रेटन साइकिल को फॉलो करते हैं। लास्ट ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पे हीट ट्रांसफर इज इवेपोरेटर इज कांस्टेंट प्रेशर, इट इज द रॉन्ग आंसर। तो एज वी नो दैट दिस इज द TS एंड PV डायग्राम फॉर द रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल रेफ्रिजरेशन हैज कैपेसिटी ऑफ 6 टन विद a COP of 6, the capacity of prime mover to run the machine should be at least। तो एज वी नो दैट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमें यहाँ पे दिया और 6 टन, तो इसको हम लोग जब किलोवाट में मल्टीप्लाई किलोवाट में चेंज करेंगे तो 3.5 इंटू 6 कर देंगे। और COP हमारा क्या होता है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी टू द पावर इनपुट। तो हियर आपको क्या दिया है? COP आपको गिवन है तो वैल्यू 6 रख देंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके 6 इंटू 3.5 और हमें क्या निकालना? पावर इनपुट। तो हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 3.5 किलोवाट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर दिया 2.5 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी दिया और 3.5 किलोवाट एंड ऑप्शन नंबर सी दिया 4.5 किलोवाट एंड ऑप्शन नंबर डी इज द 5.5 किलोवाट। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, COP of reversible heat pump is 1.5, if it is reversed to run as a reversible heat engine then it is a efficiency will be। हमारे पास क्या दिया? COP हमें दिया हो किसकी? रिवर्सिबल हीट पंप की। अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं तो रिवर्सिबल हीट इंजन तरीके से ये वर्क करने लगता है। तो एज वी नो दैट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन 1 बाय द COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। COP में यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा? यहाँ पे हीट पंप की गिवन है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ हीट पंप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? 1 बाई 1.5, तो आपको कितनी आ जाएगी यहाँ पे हीट इंजन की इफिशियंसी? आपकी आ जाएगी 83.3%। राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए 0.833, ऑप्शन नंबर 0.2, ऑप्शन नंबर सी 1.2, ऑप्शन नंबर डी 0.5। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है फार्मूले के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग is not true for heat pump। ऑप्शन नंबर ए, लो टेम्परेचर reservoirs in environment, option number B, low temperature reservoir in concealed space, option number C, it is cyclic device, next is the work done is negative। तो as we know that यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे रॉन्ग आंसर है फॉर द हीट पंप, दैट मीन्स लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज नॉट कंडीशंस स्पेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर दिया हुआ आपको 727 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 227 डिग्री, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन. So as we know that we formula the efficiency of Carnot cycle 1 minus TL upon में T, that means lower temperature to the higher temperature. तो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, लोअर टेम्परेचर आपको दिया है 227 और हायर टेम्परेचर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 727 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में पुट करना होता है. तो हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 50%. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, पॉलिटेक्निक में देखिए मेरे क्वेश्चन आए, इसी तरीके का आपके पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन कवर होंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, ए साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन ए सोर्स ऑफ टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सिंक टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन per kilowatt net output engine will be nearly. तो as we know that efficiency of Carnot cycle 1 minus T2 upon में T1, यह इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा W upon में हीट सप्लाइड, दैट इज वर्क डन अपॉन में Q1. तो ऑलरेडी हम लोग की यहाँ पे वैल्यू गिवन है. ठीक है, सिंक टेम्परेचर हमारे क्या दिया 30 पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के वैल्यू में ऐड कर देंगे 273 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो हमारा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट के टेम्परेचर में आ जाएगा. तो 1 minus 303 अपॉन में 1073 अपॉन में 1 इक्वल टू 1 अपॉन में Q1. ठीक है, जब यहाँ पे वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पे क्या हो जाएगा, जो Q2 वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो Q1 हमारा कितना निकल आएगा 1.39. और जो नो दैट वर्क डन हमारा क्या होता है Q1 माइनस Q2. ठीक है, तो वर्क डन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारे यहाँ पे साइक्लिक हीट इंजन के दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन हमारा 1 हम लोग ले लेंगे. यहाँ पे Q2 वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं जो निकली 0.39. तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया 0.2 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी 0.4 किलोवाट एंड ऑप्शन नंबर सी 0.6 किलोवाट एंड ऑप्शन नंबर डी 0.8 किलोवाट. तो अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आ जाएगा 0.4 किलोवाट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a domestic food freezer maintain a temperature of minus 15 degree centigrade. The ambient air temperature is 30 degree centigrade. If heat leaks into the freezer at the continuous rate 1.75 kilojoule per second, the least power necessary to pump this heat out continuously will be nearly. तो as you know that COP maximum में कैसे निकालेंगे, T2 upon में T1 minus T2 इक्वल टू द Q2 upon में W मिनिमम. तो सभी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है, T2 वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 258 मिनिमम हमारा टेम्परेचर है सिंक टेम्परेचर, और मैक्सिमम 303 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 258. तो जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं W मिनिमम कितना हमारा है 0.305 किलोवाट. तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 0.1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हमारे 2 हमारे 0.2 किलोवाट एंड ऑप्शन नंबर सी 0.3 किलोवाट एंड ऑप्शन नंबर डी इज द 0.4 किलोवाट. राइट आंसर हमारा क्या होगा, अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आएगा 0.3 किलोवाट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, an ideal refrigeration is operating between a condenser temperature 30 degree centigrade and evaporator temperature minus 3 degree centigrade. If the machine is functioning at heat pump, the coefficient of performance will be. ठीक है, तो as we know that the coefficient of performance of heat engine हमारा क्या होता है T1 upon में T2 minus T1 upon में T1 minus T2. तो सभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है. सिंक टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, लो टेम्परेचर 310 किलो केल्विन एंड T2 में कितना दिया हुआ है 270 केल्विन. तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा COP कितना निकलेगा यहाँ पे 7.75. तो हमारे पास जैसे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 6 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 6.75 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी 7 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी 7.75 दिया हुआ. तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर व्हेन द पुटिंग द टेम्परेचर इन दिस फार्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, which is the type of condenser used greater than or less than 3 or less than and equal to the 50 the tons cooling capacity of refrigeration unit, water cooled, air cooled, water and air cooled and none of the above. तो at this range the right answer हमारा क्या हो जाएगा वाटर कूल्ड. तो आपको मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कितनी कैपेसिटी के बीच हमारा कौन सा डिवाइस वर्क करती है. ठीक है, तो वाटर कूल्ड कंडेंसर के लिए हम जानते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू द 3 एंड लेस देन 50 टन्स. एयर कूल्ड कंडेंसर के हमारा कितना हो जाएगा लेस देन 3 टन्स. वाटर एंड एयर कूल्ड कंडेंसर कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 50 टन्स. सेल एंड ट्यूब कंडेंसर के लिए कितना हो जाएगा 10 to 15 टन्स के बीच हमारे यहाँ पे होना चाहिए. राइट आंसर हमारा क्या होगा 11 का राइट नंबर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 12. Efficiency of Carnot engine is given 80% if the
cycle direction is reverse, then value of COP in reverse Carnot cycle will be. As we know that when the Carnot cycle को हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन साइकिल हम कर देंगे तो हमारे पास क्या हुआ, इफिशियंसी ऑफ किसकी हो जाती है, कार्नोट साइकिल की। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सीओपी ऑफ द हीट इंजन हमारा क्या हो जाएगा, 1 में इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ऑलरेडी सब वैल्यू गिवन है, जैसे हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1.25। यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है, ए है, हमारा कितना वहां पे दिया 1.5, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 हमारा क्या था, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फीचर्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज हाई सीओपी। ऑप्शन नंबर B, throughout the cycle refrigeration remain in gaseous state. Option number C, weight of air circulate is less. Option number D, high refrigeration cost. तो सबसे हमारे यहाँ पे जो मेन फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का सिस्टम का, वो हमारा क्या है कि थ्रू आउट द साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिमेन इन द गैसियस स्टेट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, कैसे हमारा ये वर्क करता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट टी, इंक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट टीसी, इंक्रीज टेम्परेचर इन टी एट कांस्टेंट टीसी, और डज नॉट चेंज द वेरिएशन ऑफ डी एट ए कांस्टेंट टीसी, एंड ऑप्शन नंबर डी डज नॉट चेंज विद द वेरिएशन ऑफ टीसी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। राइट आंसर हमारा क्या होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर इन टीसी एट ए कांस्टेंट टीसी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट, बिल कोलमैन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि बिल कोलमैन साइकिल हमारी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए रिवर्स कार्नोट साइकिल, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स ऑटो साइकिल, ऑप्शन नंबर सी रिवर्स जूल साइकिल, ऑप्शन नंबर डी रिवर्स रैंकिन साइकिल। व्हाई यू नो दैट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज द रिवर्स जूल साइकिल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, इन ए डोमेस्टिक refrigerator periodic deforesting is required because of foresting. Number A, cause corrosion of material. Number 2, reduce to heat extraction. Number C, over cool foods stuff, and option B, partial block refrigeration flow। तो हमारा क्या होता है, periodic for defrosting हमें क्यों रिकॉर्ड होती है कि रिड्यूस हम लोग यहाँ पे करते हैं हीट इंट्रैक्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फॉर द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, दैट मीन्स व्हेन द periodic deforesting is required for the डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट, बिल कोलमैन साइकिल इज रिवर्स, रैंकिन साइकिल, ऑटो साइकिल, जूल साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो इसके अब हम लोग एक क्वेश्चन आउट कर चुके हैं, बिल कोलमैन साइकिल यूज फॉर द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज, तो क्या होता है हमारा रिवर्स जूल साइकिल। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, the centrifugal compressor generally used for refrigeration that are required. Option number is small displacement and low condensing process. Option number B, large displacement and high condensing pressure. Option number C, small displacement and high condensing pressure, and option number D, large displacement and low condensing pressure। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल जो हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं बेसिकली किस लिए यूज करते हैं, लार्ज डिस्प्लेसमेंट एंड लो कंडीशनिंग प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन हीट प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्वल टू द, ऑप्शन नंबर में हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग, ऑप्शन नंबर बी हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन नंबर सम ऑफ हीट डिसिपेटेड सराउंडिंग एंड हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन नंबर डिफरेंस ऑफ हीट डिसिपेटेड टू सराउंडिंग एंड हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द हीट डिसिपेटेड टू सराउंडिंग एंड हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं 20। इफ द प्रेशर रेंज ऑफ कंप्रेसर इज लो देन सीओपी विल बी लो, हाई, रिमेन्स अनचेंज्ड एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इफ द प्रेशर रेंज ऑफ कंप्रेसर इज लो देन द सीओपी विल बी हाई। दिस इज द मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट फॉर द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।